दोस्तों, मणिपुर में वायलेंस बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, पर हमें से कितने भारतीयों को इसकी वजह पता है? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मणिपुर के वायलेंस के पीछे की वजह, मणिपुर की हिस्ट्री और इस पर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, मणिपुर के क्राइसिस को समझने के लिए हमें मणिपुर का ज्योग्राफिकल एरिया और कम्युनिटीज के बारे में समझना होगा। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है। इस स्टेट के 2 ज्योग्राफिकल डिविजन्स है। एक है मणिपुर का घाटी एरिया, जो मणिपुर के बीचों बीच आता है। ये एरिया फर्टाइल है और अर्बनाइज्ड है। इसी एरिया में मणिपुर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी मीती कम्युनिटी रहती है, जो कि 53% है। इसके अराउंड जो भी एरिया है वो है हिली एरिया। इस एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन जिसे नागा और कुकी ट्राइब्स रहती है, जो कि अराउंड 40% है। इस कम्युनिटी की ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदू है। दूसरी ओर नागा और कुकी ट्राइब की ज्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। इन 2 कम्युनिटीज में एक मेजर डिफरेंस है। नागा और कुकी ट्राइब को एसटी स्टेटस दिया है। एसटी स्टेटस से उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं। प्रिविलेजेस जैसे कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन है। वो मणिपुर में जहाँ चाहे वहाँ जमीन खरीद और बेच सकती है, यहाँ तक कि मीती कम्युनिटी के एरिया में भी। पर दूसरी ओर मीती कम्युनिटी हिली एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकती। तो इन शॉर्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को बस 10% एरिया मिला है और सबसे कम पॉपुलेशन को 90% एरिया। दोस्तों, पर इन 2 कम्युनिटीज में ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े पैमाने पर दंगे और फसाद हो रहे हैं? इसके 3 रीजन हैं। इसका पहला रीजन है कि इस फरवरी मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन पास किया, जिसमें जो लोग भी फॉरेस्ट रिजर्व एरिया इनलीगली ऑक्यूपाई कर रहे थे उन्हें हटाया जाएगा। जिन लोगों को वहां से हटाया गया वो ज्यादातर कुकी ट्राइब से थे। कुकी ट्राइब इस डिसीजन से नाराज हो गई और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इसका दूसरा रीजन है हाई कोर्ट का ऑर्डर। पिछले 10 सालों से यानी 2013 से मीती कम्युनिटी एसटी स्टेटस के लिए डिमांड कर रही है। अब मीती कम्युनिटी एसटी स्टेटस क्यों चाहती है? मीती कम्युनिटी का ये कहना है कि कुकी ट्राइब की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और ये नेचुरली होना पॉसिबल नहीं है। म्यांमार से इलीगल माइग्रेंट्स मणिपुर आ रहे हैं और मीती कम्युनिटी की जमीन छीन रहे हैं। इससे मीती कम्युनिटी की लैंड और कल्चर को बहुत बड़ा खतरा है। अगर उन्हें एसटी का स्टेटस नहीं मिला तो वो अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बन जाएंगे। एसटी का स्टेटस मिलने पर वो अपने लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मणिपुर के हाई कोर्ट ने मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दिया कि वो मीती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देना कंसिडर करे। दोस्तों, हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बस एक रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन यानी बस एक सुझाव दिया। इस पर कोई लॉ पास नहीं हुआ था। जिसके बाद 3 मई को ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया, जिसमें 60,000 से भी ज्यादा नागास और कुकी ट्राइबल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मीती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिले। पर वो ऐसा क्यों नहीं चाहते? नागा और कुकी लोगों का ये कहना है कि मीती कम्युनिटी ऑलरेडी एक एजुकेटेड कम्युनिटी है और पॉलिटिकली भी वेल रिप्रेजेंटेड है। उन्हें ओबीसी और एसटी का स्टेटस मिला है और मणिपुर के पार्लियामेंट में जहां 60 लेजिस्लेटिव मेंबर्स के लिए सीट है, उसमें से 40 सीट्स मीती लोगों की है। तो इसीलिए वो पॉलिटिकली भी वेल रिप्रेजेंटेड है। उन्हें एसटी स्टेटस की क्या जरूरत है? दोस्तों, इसी प्रोटेस्ट के दौरान शुरू हुए दंगे की शुरुआत किस कम्युनिटी ने की ये तो अभी तक पता नहीं चला है। इसकी जांच शुरू है। पर इन दंगों की वजह से 70 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 IRS ऑफिसर्स हैं। 250 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड है। 26,000 लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। मणिपुर में आर्मी बुलवानी पड़ी और शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस को रेफ्यूजी कैंप बनाया गया है और मणिपुर जल रहा है। पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है। इस पर मणिपुर की गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो मणिपुर में इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं, नहीं तो सिविलियंस के पास इतने एडवांस वेपन कहाँ से आए? मणिपुर म्यांमार के साथ एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार और मणिपुर की बॉर्डर ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है और फेंसिंग भी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये इलीगल माइग्रेंट्स मणिपुर में पॉपी कल्टीवेशन करते हैं और ड्रग की खेती करते हैं। ये इलीगल माइग्रेंट्स मणिपुर को एक ड्रग का सेंटर बनाना चाहते हैं। मणिपुर को गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है? गोल्डन ट्रायंगल यानी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस से बनता है। ये कंट्रीज बड़े पैमाने पर ओपियम का प्रोडक्शन करती है और धीरे धीरे मणिपुर को भी अपना हिस्सा बनाना चाहती है। मणिपुर को ड्रग का रिसीवर से ड्रग का प्रोड्यूसर बनाना चाहती है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ना सिर्फ मणिपुर के लोगों के लिए खतरनाक है, पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत धोखादायक है। दोस्तों, आज पहली बार मणिपुर में इंस्टेबल सिचुएशन नहीं आई है।
आज़ादी से पहले ही मणिपुर एक बहुत अनस्टेबल रीजन है क्योंकि इसकी कम्युनिटीज़ की अलग अलग डिमांड है। नागा अपना एक अलग देश चाहते हैं, कुकी एक अपना अलग स्टेट और मीती लोग पूरा मणिपुर। आज़ादी के बाद भी ये अनबन शुरू ही रही। आज़ादी के बाद मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 1972 में इसे फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर भी इंस्टेबिलिटी कम नहीं हुई। आज़ादी के बाद मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया है। दोस्तों, इस पर सोल्यूशन क्या है? एथनिक क्लैशेस एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसे सुलझाने का बेस्ट सोल्यूशन है डायलॉग। गवर्नमेंट को एक फोरम एस्टैब्लिश करना चाहिए जिसमें ये तीनों कम्युनिटीज़ को साथ लाकर उनके प्रॉब्लम्स और डिमांड्स डिस्कस करे और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस डिटेल में बताए। दूसरा है एक नए कैश क्रॉप का इंट्रोडक्शन। ट्राइबल लोग आज पॉपी कल्टीवेशन में उलझे हुए हैं जिससे मणिपुर में ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम इन ट्राइबल लोगों को एक नया कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ड्रग प्रॉब्लम मणिपुर में बहुत हद तक कम हो जाए। तीसरा है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। सरकार को मणिपुर में ऐसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा कि ये तीनों भी कम्युनिटीज़ एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो, जिससे कि क्लैशेस कम हो। 2002 में जब गुजरात राइट्स हुए थे तब ये राइट्स सूरत में नहीं हुए थे क्योंकि सूरत में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ बिजनेस करती थी, वो एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट थी। ऐसा ही कुछ हमें मणिपुर में करना होगा ताकि ये क्लैशेस कम हो। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा पाए हैं। हमें ये चीज़ जल्द से जल्द करनी होगी, नहीं तो मणिपुर की तरह और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विद्रोह करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।